नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड में परफेक्ट एजुकेशन की तरफ से जो मुशायरे का आयोजन किया गया है, इस मुशायरे की जो तैयारी बड़ी ही ज़ोर शोर से चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर जो है कुर्सियाँ जो है लगा दी गई हैं। यहाँ पर जो है पूरा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुर्सियाँ जो है लगा दी गई। यहाँ पर काफ़ी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आपको कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने के लिए, जो इस साइड में है, यहाँ पर पूरा जो है मंच बनाकर जो है पूरा तैयार कर दिया गया है, जहाँ पर मुशायरा होना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जो है मुशायरे के लिए जो है स्टेज जो बनाया गया है, पूरा बनाकर जो है तैयार कर दिया गया है। कल जो 25 दिसंबर शाम को जो है 7 बजे से रात 12 बजे तक यहाँ पर मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। और इस मुशायरे को लेकर जो है शहर में कुछ लोग जो है काफ़ी ही उत्साहित नज़र आते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस मुशायरे को लेकर जो है काफ़ी ऐतराज़ जो है किया है इस मुशायरे को लेकर। और यहाँ पर जो कलवा मुंब्रा के अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस मुशायरे के बारे में। सर, आप बताइए, जो मुशायरा यहाँ पर हो रहा है उसके बारे में कुछ शहर के लोगों को जानकारी नहीं। देखिए, ऐसा है कि इस मुशायरे को हमको कराते हुए मैं, शमीम खान साहब, डॉक्टर साहब, हमारे जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये सभी लोगों ने मेहनत करके आज ये 10 साल हो गए हमको इस मुशायरे को करवाते हुए। और ये मुशायरा उर्दू अदब के लिहाज से कराया गया, जो माननीय डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की सोच थी। उन्होंने सोचा कि हमको मुंब्रा शहर के अंदर क्या उर्दू के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करना चाहिए, क्या प्रोग्राम करना चाहिए। तो हम सभी इनसे मशवरा हुआ और ये कहा गया कि एक मुशायरा होना चाहिए। अवार्ड साहब ने कहा एक मुशायरा होना चाहिए जो दुनिया के लोग सुने यहाँ के। हमें भी खुद नहीं मालूम था कि इस मुशायरा कराने के बाद कई हज़ारों के 50-50 हज़ार लोग इधर आएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि जब मुशायरे को करा गया तो लोगों की तादाद जब 15,000, 20,000, आने वाले टाइम में 25,000, आज 50,000 तक इसको सुनने लोग आते। और हिंदुस्तान के कोने कोने से इस मुशायरे को सुनने के लिए लोग आते। हम आपके माध्यम से मुंब्रा शहर के रहवासियों को इतनी ही गुजारिश करेंगे कि मुशायरे का टाइम 7 बजे, लेकिन आप मुशायरे में मगरिब की नमाज़ पढ़ के 6:15 बजे, 6:30 बजे इस मित्तल ग्राउंड में आए, क्योंकि हमको कानूनन टाइम के हिसाब से हमारी परमिशन 12 बजे तक है। हम इंशाअल्लाह ताला मुशायरे को मुकम्मल 12 बजे तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपनी तरीके से अफवाह फैलाते हैं, कुछ हर लोगों का अपना मानना है। उनके लिए मुझे अवार्ड साहब के माध्यम से एक शेर ही कहना है कि हम जितने भी लोग हैं उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि खुदा तेरी अदालत में हमारी ज़मानत रखना और हमारे दुश्मनों को भी तू हमेशा सलामत रखना। शमीम भाई, जो मुशायरा हो रहा है इसको लेकर जो है शहर में कई चर्चाएं हो रही हैं। कोई मतलब इसको लेकर बहुत उत्साह है और कोई लोग ऐतराज़ जता रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा इतना ही कहना है कि ये एतराज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अदब को मानने वाला इंसान, हमारी कौम और मिल्लत से प्यार करने वाला इंसान, इस शहर को और बुलंदियों तक ले जाने वाला इंसान, इस शहर को का नाम और रोशन हो दुनिया के अंदर, वो इंसान इस मुशायरे का अपोज तो नहीं कर सकता। मैं इस बात से इनकार करता हूँ। कोई चंद 1-2 लोग होंगे, मैं उनके बारे में बात भी करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहीं अगर कोई कन्फ्यूजिंग में भी हों, 1-2 लोग जो ये है कि मुशायरा के बारे में कुछ उनकी गलत सोच हो, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये हमारी जो कमेटी है, यानी पासबान अदब एक कमेटी थी, लेकिन इस बार ये जो परफेक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ये मुशायरा इनेकाद किया गया है। आप जानते हैं परफेक्ट एजुकेशनल ट्रस्ट किसकी ट्रस्ट है? हमारे एक बहुत करीबी साथी थे, उनका नाम था समीर फैजी साहब, जिन्होंने 103 मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया। ये 104वां मुशायरा उन्हीं के याद में रखा गया है। उन्हीं की याद में हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कहा। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज तकरीबन ये हमारा 10वां मुशायरा है। अवार्ड साहब के क़यादत में, सैयद अली अशरफ भाई साहब की सदारत में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करते हैं हम लोग। हमारे नगर सेवक, हमारे नगर सेविकाएँ इस मुशायरे के मेहमान होते हैं। हमारे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, मैं अगर कहूँ तो हिंदुस्तान के कोने से लोग मुशायरा सुनने के लिए आते हैं, हमारे मेहमान होते हैं। हमारी कमेटी जिसमें शानू पठान। बात उर्दू ज़ुबान की हो रही, तो उर्दू ज़ुबान को लेकर इस मुशायरे का जो है आप लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर जो है ये काम किया और अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एतराज़ जता रहे हैं उन लोगों का कहना है कि मुंब्रा में भी उर्दू ज़बान के जो शायर हैं उन लोगों के पर भी आपकी नज़र क्यों नहीं पड़ रही? देखिए, एकदम आपने अगर सवाल किया है तो मैं इसका बराबर जवाब दूंगा। आप जानते हैं समीर फैजी साहब कौन थे? मैं उनको बताना चाहता हूं, जो लोग ये बातें कह रहे हैं। समीर फैजी साहब वो एक शख्सियत थे जिन्होंने मुंब्रा में मुशायरा लाया।
जिन्होंने 103 मुशायरे पढ़वाए, आज ये मुशायरा उनकी याद में रखा है जितेंद्र अवार्ड साहब ने। हिंदुस्तान के शायरों की दुनिया में एक बड़ा नाम था उनका। हंगामा आजमी साहब को मुमरा के लोग क्या समझते मैं नहीं जानता, लेकिन हंगामा आजमी साहब को लोग हिंदुस्तान में दूर से सलाम करते हैं और कहते हैं ये हंगामा आजमी है। रही बात इरफान जाफरी साहब, मैं मेरे बड़े भाई हैं, उनका भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन इरफान जाफरी साहब से भी हम लोगों ने बात किया था। इत्तेफाक से इरफान जाफरी साहब 24, 25, 26 को आउट ऑफ मुमरा हैं, वरना इस मुशायरे में अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा आते हैं और इस बार भी रहते हो, पढ़ते भी। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक आध शायर छूट गए हों तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं, लेकिन आइंदा आने वाले साल में इंशाअल्लाह ताला उसका भी ध्यान दिया जाएगा। और आज ये जो मुशायरा हो रहा है यहाँ पे, आप जानते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के कौन कौन से शायर आ रहे हैं। आज आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आ रहे हैं, कौन नहीं जानता उनको। आज उनको सुनने के लिए लोग दुनिया के कोने से आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने आज आप देखिए तो 3 स्टेट में जो गवर्नमेंट आई उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इमरान साहब का। शकील आजमी साहब, आज आप समझ लीजिए कि जो फिल्मी दुनिया है उसके एक बहुत अच्छे लेखक हैं। लता हया जी को आप हमेशा टीवी पे देखते रहते हैं। इस तरीके से सरल संपत साहब, वो बहुत बड़े शायर हैं। मैं बाकी के डिटेल बताएंगे डॉक्टर साहब शायरों के, लेकिन इस तरीके के आज बड़े से बड़े शायर आ रहे हैं। जो लोग एतराज़ जता रहे हैं, क्या इस मुशायरे में आप उन लोगों को भी इनवाइट किया है? इनवाइट किया है, हम लोगों ने तो पूरे मुमरा कौसा के लोगों को इनवाइट किया है। और हम इसमें ठीक है, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे लीडर है, और उन्होंने ही मुमरा कौसा में आज ये जो 10 साल का मुशायरा कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान उनका ख़ास ये है कि उनको हमारी ज़बान से इतनी मोहब्बत है कि उन्होंने इस मुशायरे को इनेकाद करने के लिए हर साल वो फ़िक्रमंद रहते हैं। और उसके बाद आज मैं जो लोग ये बातों को कह रहे हैं कि राजनीति, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति नहीं कर रहे हो, लोग नहीं कर रहे हैं, चंद 1 लोग 2 लोग कर रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे मुमरा कौसा के लोग एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं सलाम करता हूँ मुमरा कौसा की आवाम को कि वो तो उस सोच के लोग हैं कि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, आप दिखा दिए कैमरे से आपके ग्राउंड को, ये ग्राउंड ये जहाँ पे तकरीबन 45,000 लोग आते हैं, ये स्टेज दिखा दीजिए। ये स्टेज आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेज आप दिखा सकते हैं आपके कैमरे से। आज ये ग्राउंड दिखा दीजिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन से यहाँ पे काम चालू है, ग्राउंड के अंदर 20 दिन से काम चालू है और कल काम ख़त्म होगा। ये हमारे तमाम साथी मौजूद, इम्तियाज़ खान साहब, शोएब खान साहब, मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब, डॉक्टर शाह, हमारे दोस्त, हमारे कमेटी के रूह रवा शानू पठान साहब, जफ़र नुमानी, महफूज शेख मामा, सोनू हाशमी, इम्तियाज़ वनू और गुड्डू खालू, मुन्ना साहिल, जावेद मेडिकल, बबलू शिमना और इस तरीके से रिनी रिजवी, हमारी ये राष्ट्रवादी के पूरा परिवार इस मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ करने में पूरी मेहनत करता है। और रही बात उनके लिए कहना चाहता हूं जो हमेशा आमदार साहब के बारे में विरोध की बातें करते हैं, आइए आपके माध्यम से उनको मैं मैसेज देता हूं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उर्दू ज़बान को लेकर जो बातें सामने आ रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो यह मुशायरा हो रहा है इसको काफ़ी लोग जो है सराहनीय बता रहे हैं कि मतलब ये मुशायरा जो है काफ़ी सराहनीय, कुछ लोगों का और भी मानना है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, 2 लफ्ज़ों में सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की तारीख़ में जहाँ उर्दू मुशायरों के ज़रिए अगर कुछ शहरों ने अगर शोहरत पाई है तो माजी हो चुका। आज उस दौर के अंदर जहाँ नफ़रत, जुल्म, ज़्यादती, असमतदरी, इन जैसे हालात के अंदर जहाँ एक मतलब जहन में खौफ बैठा हुआ है मुल्क में, ऐसे हालात के अंदर एक वाहिद ज़रिया होता है, एक शायर होता है जो समाज का, एक कवि जो होता है, समाज में होने वाले हर बदलाव का जो है ना वो आईना होता है। वो अपने कविताओं, अपने शायरी के ज़रिए जो है ना हर जुल्म, हर नाइंसाफ़ी और हर होने वाली उन बातों का वो तस्करा करता है जो उसके दिल की अपनी कुढ़न होती है। ये मंच डॉक्टर जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब उस जुगनू के जिसे अंधेरी रात के अंदर इन हालात में जो मुल्क में चल रहे हैं, जिन्होंने अदब की जो एक शम्मा जलाने की कोशिश की है, इसका सिर्फ़ एक पैगाम है। मुसलमान, सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के ये जादू बोलता है,
अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में दर्द हमारे ज़ुबान की है। तो ये एक रिश्तों की जो मोहब्बत की जो शम्मा कल इस ग्राउंड में, मित्तल ग्राउंड मुमरा, यानी जहाँ से मुमरा जो अदीबों, शायरों और जाने कितने फ़नकारों की सरज़मीन है, यहाँ से बेहतरीन कलमकार पैदा हुए, सहाफ़ी और रिपोर्टर पैदा हुए, और उसके साथ साथ आप लोगों के माध्यम से प्रहार टाइम्स, जिसने मुख्तसर वक्फ़े के अंदर अपनी सच्चाई, ईमानदारी और लगन से और सच्चे समाज के आईने का अक्स बनकर जो उसने अपना एक नुमाई छाप छोड़ी है एक सहाफ़त और ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दरमियान, हमें फ़ख्र है इस बात के लिए कि प्रहार टाइम्स जिस तेज़ी से और जिस खूबसूरती के साथ सही वाक़यात के आईना बनकर सच्चाई को पेश करता है, उसके लिए भी मुबारकबाद। तो ये थे कलवा मुमरा के अध्यक्ष शमीम खान और नगर सेवक सानू पठान, जिन्होंने कहा इस मुशायरे को लेकर साफ कहा कि जो भी इस मुशायरे के से जो है इत्तेफाक रखते हैं उनको भी इस मुशायरे में जो है बुलाया गया है, उनको भी इनवाइट किया गया है ताकि वो उर्दू ज़बान की जो ये मुशायरा हो रही उसमें जो वो भी शरीक हो। और जो ये मुशायरा हो रहा है इसको लेकर जो है लोगों का कहना है कि ये करीब पिछले 10 सालों से लगातार हो रहा है और ये 11वां साल ये मुशायरे का है। और शमीम खान का कहना है कि इसी तरह से जो ये उर्दू अदब को देखते हुए इस मुशायरे का जो है आयोजन हमेशा मुमरा शहर में होता रहेगा, क्यों कि इस मुशायरे को लेकर जो है भारत से जो है हर कोने कोने से बताया जा रहा है कि लोग इसको देखने के लिए आते हैं मुमरा शहर के अंदर। इसलिए मुमरा शहर के जो ये मुशायरा हो रहा है इसको जो है एक बहुत बड़े जो है पैमाने पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस मुशायरे में जो है इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद कृष्णन आचार्य जी भी इस मुशायरे में जो है मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर मुमरा शहर में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।